Hello, welcome to Anubhav's Career Academy. This is Anubhav Mishra, your coach and guide in your UPSC Civil Services preparation. दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्ज़ाम की डेट को लेकर। आज की डेट में मैं जिस स्टूडेंट से मिलता हूं, वो हर एक स्टूडेंट मुझसे एक ही बात पूछता है कि सर यूपीएससी प्रीलिम्स जो कि 31 मई 2020 को फिक्स्ड है, उसकी डेट पोस्टपोन होगी या नहीं। दोस्तों, हर एक स्टूडेंट इसी कन्फ्यूज़न में आज फंसा हुआ है कि उसका मन पढ़ाई में लग नहीं रहा है। वो एक ही बात जानना चाहता है कि सर ये डेट एग्ज़ाम की फिक्स है या चेंज होने के चांसेस हैं। दोस्तों, मैं आप सभी को एक बात बता दूं कि यदि आपके मन में ये विचार आ रहा है कि डेट चेंज होगी या न होगी, तो मैं आपको बता दूं कि आप अपने ट्रैक से भटक रहे हैं। क्योंकि यदि आप सीरियस एस्पिरेंट हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के, तो आपको कोई फ़र्क पड़ना ही नहीं चाहिए इस एग्ज़ाम की डेट से। आपको क्या फ़र्क पड़ता है कि ये 31 मई को हो या किसी और डेट को हो। क्योंकि आप अगर सीरियस हैं तो आप 31 मई के पहले अपनी पूरी प्रिपरेशन कंप्लीट करके रेडी रहेंगे 31 मई को एग्ज़ाम देने के लिए। यदि डेट पोस्टपोन हो भी गई तो आप उस दिन जाके एग्ज़ाम दे सकते हैं। क्यों अपना टाइम, अपनी एनर्जी, अपना फोकस गंवा रहे हैं इन फिजूल की बातों पे। दोस्तों, मुझे एक बात बताइए, यदि आप एक किसान होते और आपके पास एक खेत होता जिसमें कि आपने संतरे की खेती की होती, और यदि 30 तारीख को आपके संतरे के सारे फल पक के तैयार होने वाले होते और आपने किसी व्यापारी से डील कर रखी होती कि 31 तारीख को वो आकर आपके सारे संतरे खरीद लेगा, और यदि वो व्यापारी 2-3 दिन के बाद आपको कॉल करके बोलता कि इस जो अभी लॉकडाउन चल रहा है इसके कारण मैं 20 दिन बाद फल खरीदने आऊँगा, तो क्या आप अपने पेड़ों को पानी देना बंद कर देते? क्या आप 20 दिनों तक अपने पेड़ों को, संतरे के पेड़ों को पानी नहीं देते? बिल्कुल आप पानी देते, क्योंकि अगर आप पानी नहीं देते 20 दिनों तक तो आपके सारे पेड़ सूख जाते, संतरे के फल खराब हो जाते। मैं वही समझाना चाहता हूं आपको कि यदि एग्ज़ाम की डेट पोस्टपोन होती भी है तो भी आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है बर्बाद करने के लिए। दोस्तों, इस साल यूपीएससी सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम में कंपटीशन बहुत ही कम है। बिलीव मी, इस साल कंपटीशन बहुत कम होगा। जो भी सिविल सर्विसेज के सीरियस एस्पिरेंट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इस साल। उसके 2 कारण हैं। पहला कारण ये है कि इस समय बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन सारे के सारे कोचिंग सेंटर्स बंद हो चुके हैं। बच्चे कोचिंग सेंटर्स पे नहीं जा पा रहे हैं। तो इस समय में जिन स्टूडेंट्स को सेल्फ स्टडी की हैबिट है उनके लिए ब्राइट अपॉर्चुनिटी है। वो बहुत अच्छे से अपनी सेल्फ स्टडी करके ही प्रूव कर सकते हैं, इस एग्ज़ाम को इजीली क्लियर कर सकते हैं। दूसरा कारण ये है कि एटलीस्ट 40% कैंडिडेट्स इस समय पूरे के पूरे कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड में हैं। वो तैयारी से एकदम भटक चुके हैं, प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं। वो चारों तरफ बस यही डिस्कशन कर रहे हैं कि एग्ज़ाम डेट चेंज होगी या नहीं होगी, और कितने दिन होगी, क्या होगा, ये होगा कि नहीं होगा। और मैं बता दूं, इसी समय कुछ कैंडिडेट्स ऐसे भी हैं जो दिन रात एकजुट होकर मेहनत कर रहे हैं, दिन रात अपनी स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रहे हैं और अच्छी प्रिपरेशन कर रहे हैं। कुछ कैंडिडेट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने पूरी प्रिपरेशन प्रीलिम्स की कर रखी है, वो रिवीजन कर रहे हैं, सेकेंड रिवीजन कर रहे हैं। और कुछ कैंडिडेट तो ऐसे हैं जो मेंस के लिए थोड़ी थोड़ी राइटिंग प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप मुझे बताइए कि सिलेक्शन किसका होना चाहिए? जो लोग अभी भी कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड में हैं एग्जाम डेट को लेकर, या फिर जो लोग दिन रात एकजुट होकर फोकस होकर प्रिपरेशन कर रहे हैं? दोस्तों, हमारे सामने 2 ही पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक तो एग्ज़ाम डेट पोस्टपोन नहीं होगी, या फिर एग्ज़ाम डेट पोस्टपोन होगी। इन केस एग्ज़ाम डेट पोस्टपोन नहीं हुई तो यदि आप सिविल सर्विस के सीरियस एस्पिरेंट हैं और फुल फोकस के साथ दिन रात मेहनत कर रहे हैं, आज भी मेहनत कर रहे हैं, कोई भी डिस्कशन में फालतू अपना टाइम बर्बाद नहीं कर रहे हैं, तो चांसेस हैं कि आप 31 मई के पहले पूरी प्रिपरेशन कर लेंगे प्रीलिम्स की, और आप अच्छे से प्रीलिम्स एग्ज़ाम दे देंगे और बहुत अच्छे से क्वालिफाई भी करेंगे। इन केस एग्ज़ाम डेट पोस्टपोन हो गई तो क्या होगा? आप सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं, आप 31 मई के पहले पूरा प्रिपरेशन कर लेंगे, और एग्ज़ाम की डेट अगर पोस्टपोन हो भी गई तो आपके पास 31 मई के बाद पोस्टपोन डे के बीच में काफ़ी समय होगा, उसमें आप मेंस की भी थोड़ी सी प्रिपरेशन कर सकते हैं। साथ साथ आप प्रीलिम्स का भी रिवीजन करते रहेंगे।
दोस्तों एक बात बता दूं कि भले ही प्रीलिम्स की डेट पोस्टपोन हो जाए, ये ज़रूरी नहीं है कि मेंस एग्ज़ाम की डेट भी पोस्टपोन होगी, क्योंकि जनरली ऐसा होता नहीं है कि यूपीएससी अपनी एग्ज़ाम डेट्स जो वो डिक्लेयर कर चुकी है उन्हें बार बार डिस्टर्ब करे। और इन केस अगर प्रीलिम्स की डेट पोस्टपोन हो गई और मेंस की डेट पोस्टपोन नहीं हुई तो आपके पास मेंस की प्रिपरेशन के लिए काफ़ी कम समय बचेगा, क्योंकि जनरली प्रीलिम्स और मेंस के बीच में 3.5 महीने का गैप होता है, यानी कि सितंबर मिड में मेंस की एग्ज़ाम होती है। तो अगर मई की डेट पोस्टपोन कर भी दी जाए तो सितंबर की डेट पोस्टपोन नहीं हुई तो आपके पास मेंस के लिए बहुत कम समय बचेगा, फिर आप अगेन और एक परेशानी में पड़ जाएंगे। इसीलिए आप लोगों को मैं यही सलाह दूंगा कि ये डेट के चक्कर में ना पड़ के अपनी प्रिपरेशन 31 मई के हिसाब से ही करें, सो दैट इन केस अगर 31 मई के बाद कुछ पोस्टपोनमेंट हो जाती है तो आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा जिसमें आप मेंस की भी थोड़ी बहुत प्रिपरेशन तो कर ही सकें। दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि किसी भी अनऑथराइज्ड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन पर बिलीव ना करें। इस समय आपको कोचिंग सेंटर से भी न्यूज़ आ रही होंगी, सोशल मीडिया पे भी लोग बहुत सारी डेट्स क्लेम कर रहे होंगे, प्लीज़ किसी पे भी ध्यान ना दें। यूपीएससी ही सोल अथॉरिटी है डेट डिक्लेयर करने में, तो अगर कोई भी पोस्टपोनमेंट होता है डेट को लेके, कुछ भी चेंजेस होते हैं तो आपको यूपीएससी टाइमली नोटिफिकेशन दे देगी। प्लीज़ किसी की बातों में ना आए, इन सब चीज़ों में अपनी टाइम एनर्जी वेस्ट ना करें। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप फुल फोकस बनाए रखें, एनर्जी को एकजुट करके एकाग्रचित होकर पढ़ाई करें और फुल फ्लेज प्रिपरेशन में लगे रहें, बिल्कुल भी इधर उधर की बातों में ध्यान ना दें। So friends, please don't get confused, don't lose your focus and don't waste your energy in the things which are beyond your control. प्लीज़ ये मानकर चलिए कि एग्ज़ाम 31 मई को ही होने वाली है, और इन केस डेट चेंज हो भी गई तो जो भी पोस्टपोन डेट होगी उसका और 31 मई का बीच का समय हम मेंस की तैयारी के लिए इस्तेमाल करेंगे। सो प्लीज़ फुल 100% फोकस के साथ तैयारी करिए, अपनी एनर्जीज़ को प्रिपरेशन में लगाइए और बढ़िया चमकते हुए रिजल्ट के साथ बाहर आइए। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी लर्निंग एंड विश यू ऑल ग्रैंड सक्सेस। थैंक यू सो मच।